इस शख्स ने किसी और की गर्लफ्रेंड को उठाया और समंदर में छलांग लगा दी। पानी से टकराने के बाद ही उसे याद आया कि उसने सीढ़ी को नीचे नहीं उतारा था, जिससे वो हैं वापस याट पर चढ़ सकें। जहाज में सिर्फ एक बच्चा सवार था और इनमें से 6 समंदर में फंसे हुए थे। उन्होंने वापस याट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बहुत ऊंचा है और फसलन था, जिसकी वजह से गिरफ्त हासिल करना नामुमकिन था। मायूसी में 3 आदमियों ने ऊपर चढ़ने के लिए लाइफ बाय को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये खरीद बहुत छोटी और गैर मुस्तहकम थी। उन्होंने किश्ती पर झंडे के खंभे को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन झंडा एक आदमी के वजन का साथ न दे सका और जल्द ही फट गया। उसकी वजह से खवातीन में से एक मुकम्मल तौर पर टूट गई। वो दूसरों को अजियत देने लगी, कोसने लगी और शिकायत करने लगी कि वो ठंडा है, और यहाँ तक कि किसी और की लाइफ जैकेट लेने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए किसी ने कदम बढ़ाया, लेकिन उससे दूसरों की परेशानी में इजाफा हुआ। फिर एक कड़कती आवाज ने हुआ को छीन लिया। ये किसी की जेब में है फोन था। उससे सबको उम्मीद की करण मिली। ताहिम जब आखिरकार उन्होंने पतलौन बाजियाफत की तो फोन मुर्दा हालत में भेगा हुआ था। उस शख्स ने किसी और की गर्लफ्रेंड को उठाया और समंदर में छलांग लगा दी। पानी से टकराने के बाद ही उसे याद आया कि उसने सीढ़ी को नीचे नहीं उतारा था, जिससे वो वापस याट पर चढ़ सके। जहाज में सिर्फ एक बच्चा सवार था और इनमें से 6 समंदर में फंसे हुए थे। उन्होंने वापस याट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बहुत ऊंचा और फिसलन था, जिसकी वजह से गिरफ्त हासिल करना नामुमकिन था। मायूसी में 3 आदमियों ने ऊपर चढ़ने के लिए लाइफ बाय को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह खरीद बहुत छोटी और गैर मुस्तहकम थी। उन्होंने किश्ती पर झंडे के खंभे को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन झंडा एक आदमी के वजन का साथ न दे सका और जल्द ही फट गया। उसकी वजह से खवातीन में से एक मुकम्मल तौर पर टूट गई। वो दूसरों को अजियत देने लगी, कोसने लगी और शिकायत करने लगी कि वो ठंडा है, और यहाँ तक कि किसी और की लाइफ जैकेट लेने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए किसी ने कदम बढ़ाया, लेकिन उससे दूसरों की परेशानी में इजाफा हुआ। फिर एक कड़कती आवाज ने हुआ को छीन लिया। ये किसी की जेब में फोन था। उससे सबको उम्मीद की करण मिली। ताहिम जब आखिरकार उन्होंने पतलून बाजियाफ्त की तो फोन मुर्दा हालत में भेगा हुआ था। अगरचा वो चाकू वापस लेने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने अफरातफरी में अपना सिर मारा और सत्य चुकरा गई। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर दाढ़ी वाले ने चाकू पकड़ा और कश्ती में काटने की कोशिश की। कश्ती का मालिक ये देखकर बर्दाश्त न कर सका और दाढ़ी वाले शख्स से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन जदोजहद में उसने गलती से उसे वार कर दिया। खून ने फौरन समंदर को दाग दिया और उन्होंने जल्दी से जख्म को ढांक पाने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन दाढ़ी वाले का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वो बेहोश होकर गिर गया। खून की बू ने एक ऐसी औरत को बना दिया जो पहले ही शारक से खौफजदा थी, घबरा गई थी और तीर कर भाग गई थी। जब तक सबको एहसास हुआ और उसे ढूंढने गए, वो पहले ही मर चुकी थी। अफसोसनाक बात यह है कि दाढ़ी वाला आदमी भी बर्दाश्त न कर सका और अपने आशिक की बाहों में मर गया। दिल शकिस्ता आशिक ने तैर कर वापस साहिल पर आने का फैसला किया, दूसरों को अलविदा कहा और साहिल की तरफ चल दिया। अब सिर्फ याट का मालिक और एक शादीशुदा जोड़ा रह गया था। क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? अगर आप उस हालत में होते तो आप कैसे जिंदा रहते?